आपको फिल्म देखने में इतना मजा क्यों आता है? कोई भी फिल्म हो, उसके एक्टर्स की वजह से। हाँ, वो तो है ही। एक्टर्स नहीं होंगे तो मूवी कैसे बनेगी? उसके डायरेक्टर की वजह से। डायरेक्शन भी तो जरूरी है, तो एक्टर्स अच्छी एक्टिंग करेंगे ना। उसके एडिटिंग पैटर्न की वजह से इतना क्रिस्प और ऐसा रहना चाहिए कि फिल्म में कभी बीच में फोन उठाने का मजा ही ना हो, या फिर मजा ही ना आए फोन उठाने के लिए। या फिर उसकी राइटिंग की वजह से, कि आप राइटिंग में इतना गुम जाते हो कि आप उस एक्टर की जगह उस कैरेक्टर को देखते हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है जो आपके मूवी एक्सपीरियंस को एक लेवल ऊपर या फिर लेवल 2 पे ले जाता है। मैं बात कर रहा हूं डीओपी और स्लैश सिनेमेटोग्राफर। आप कोई भी, चलिए मैं एक ऐसा लाइटर नोट पे शुरुआत करूंगा कि आप कोई ऐसे सीन में डूब चुके हो जहां पे आपको लगा है कि वाह, यहाँ पे कैमरा की कारीगरी इतनी बढ़िया तरीके से हुई है कि आप इतना डिटेलिंग देखते हो उस सीन में कि आप बस उस मोमेंट या फिर उस सीन के फैन हो जाते हो। कोई भी मूवी, कोई भी सीन मुझे कमेंट में बताइए, गुजराती, हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज का हो, मैं भी वो देखूंगा जब भी देखूंगा तब। आज हम ऐसे ही कुछ सिनेमेटोग्राफर्स की बात करेंगे, लेकिन मेरी रीजनल भाषा या फिर मेरे गुजराती इंडस्ट्री के मेरे 5 फेवरेट सिनेमेटोग्राफर्स, हम उनका बेस्ट वर्क मेरे हिसाब से कौन सा है उसकी भी बात करेंगे। उनका फेवरेट सीन मेरे को, जो उनका जहाँ पे उनकी सिनेमेटोग्राफी एकदम पीक पे या फिर बेस्ट सीन लगा था, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले कुछ मेरे हिसाब से स्पेशल मेंशंस तो हमेशा जरूरी रहते ही है। स्पेशल मेंशंस से शुरू करेंगे। सबसे पहला स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूंगा पार्थ सावलिया को, जो डीओपी स्लैश सिनेमेटोग्राफर थे कारखानों मूवी के। देखो, वैसे तो मूवी आ गई है, लेकिन फिर भी आई थिंक मेजर ऑडियंस में और पहुंच जाए, फिर हम थोड़ा स्पॉइलर वगैरह आगे भी इसके रिलेटेड बहुत सी बातें आएंगी तो हम करेंगे। फिल्म का फर्स्ट 30 मिनट्स का शॉट, हम पहले एक्सपीरियंस की बात करूं तो पहले 30 मिनट मेरे को लगा कि यार क्या हो रहा है, ये मैं क्यों देख रहा हूं। लेकिन फिर जब सब अनफोल्ड होता है फिर आपको मजा आने लगता है। लेकिन उसके पीछे भी एक ट्विस्ट है। आप दूसरी बार जब वो मूवी देखते हो तो आप पहली 30 मिनट के फैन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि स्मार्ट हॉरर कॉमेडी बोला है ना, तो उस हिसाब से जब आप वो फर्स्ट 30 मिनट का वन टेक शॉट देखते हो तो आप उस सीन में डूब जाते हो। आप उस सीन को, आपने भले ही वो सीन देखा है लेकिन आपको पता भी है कि आगे क्या आने वाला है। और जिस तरह से दोनों पार्थ भाई ने जो मूवी में इन्वॉल्व थे, उस सीन को शूट किया है, उस सीन को जिस तरह से एक दो माइनर जंप स्केयर्स जिस तरह से आए हैं और उसका कैमरा वर्क जिस तरह से हुआ है, दैट इज रियली गुड। मतलब आप वो सीन जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा पार्थ सावलिया एज अ सिनेमेटोग्राफर वहां पे छा जाते हैं और बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है उधर। तो पार्थ भाई, बहुत मजा आया। नेक्स्ट टाइम वापस ऐसे ही शौक करते रहिएगा। उसके बाद जो सिनेमेटोग्राफर है वो है सुब्रत के खाटोई, जिनकी मैंने मूवीज देखी है। ये सारे जो नाम लूंगा मैं, उनमें मैंने जिनकी मूवीज देखी होगी वो वाली मैंने उनका ही नाम लिखा है। उसमें है बागड़ बिल्ला, मोंटूनी बिट्टू और पर्वत। ये मूवीज मैंने देखी है जिसमें वो एज अ सिनेमेटोग्राफर जुड़े हुए थे। सुब्रत सर की खासियत क्या है पता है? कि वो कोई भी सीन, जैसे कि आप समझिए बागड़ बिल्ला, उसका जॉनर था सुपर नेचुरल थ्रिलर, साथ में कॉमेडी भी थी, ऐसा हम समझ सकते हैं। सुब्रत सर की मास्टरी कहाँ पे लैक नहीं करती है, मैं आपको बताऊं मास्टर क्यों है वो। जैसे कि सुपर नेचुरल मूवी है विच इज नॉट एन हॉरर मूवी, पहले तो हम वो क्लियर कर लेते हैं। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कैसे? बहुत ही काली रात है, सुनसान सड़क है, आप लोग जा रहे हो, फिर पीछे से आवाज आती है आउल की, पीछे से रात को कुत्ता रो रहा है और अचानक से कुछ ऐसा बनता है। ये सुब्रत सर की खासियत है। वो आप बागड़ बिल्ला देखेंगे ना तो रात के सीन्स में आपको पता लगेगा कि हाँ, इधर बहुत मेहनत हुई है और सिनेमेटोग्राफी वाइज बहुत मेहनत हुई है। उसमें भी जो तांत्रिक वाला, मैं सॉरी नाम भूल गया, तांत्रिक वाला जो कैरेक्टर जो कर रहे हैं, उनका पहला शॉट जब बागड़ बिल्ला लिखा हुआ आता है उसके पहले, और जब सारा केओस शुरू होता है कि जब वो पूरे बीच जंगल से जा रहे, चेतन दैया के यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे रुकते, वहां पे कैसे घनघोर रात है, किस तरह से पीछे से आवाज आ रही है, फिर भी आपकी थोड़ी थोड़ी ऐसे फटी रहती है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। तो वो सिनेमेटोग्राफी का भी कमाल है, उसपे सुब्रत सर ने बहुत बढ़िया सिनेमेटोग्राफी की है। दूसरी जगह पे पर्वत मैंने नहीं देखी है मूवी, लेकिन जब आप उस ट्रेलर को देखते हैं ना तो वहां पे लॉन्ग शॉट्स बहुत बढ़िया है। जो चीज आप देखेंगे कि पर्वत में आप अगर देखें तो
उसका कलर पैलेट पर्सनली जिस तरह से एक एडवेंचर पे निकले हितू सर और सपना व्यास जो है, वहां पे लॉन्ग शॉट्स जिस तरह से विजुअली आपको देखने में मजा आता है। ये एक ट्रैवल फिल्म, कुछ वैसे तो ट्रैवल फिल्म नहीं है, लेकिन वहां पे जब भी वो लोग ट्रैवल करते हैं तो वहां के जो शॉट्स लिए गए हैं सुब्रत सर ने, वो बहुत ही बढ़िया है। टू बी ऑनेस्ट, मैं वो फिल्म देखूंगा तब भी इस डिपार्टमेंट की हम जरूर बात करेंगे। तो सुब्रत सर, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद बात करते हैं प्रशांत गोहिल और हरेश एस भानुशाली, जिन्होंने इस साल की सबसे बड़ी हिट, वैसे तो होगी नहीं होगी, वैसे तो हो ही जाएगी, वश लेवल 2 में सिनेमेटोग्राफी की थी, जिसमें वो लोगों ने एक मास्टरी दिखाई थी। जिस तरह से वो माहौल क्रिएट किया गया था, हम 2 सीन की ही बात करेंगे और अभी बहुत से लोगों ने फिल्म नहीं देखी है तो हम नो स्पॉइलर ही रखेंगे। जहां पे एक सीन में सारी लड़कियां खा रही है खाना, हंस रही है, अपनी बातें कर रही है, कुछ लोग चिढ़े हुए हैं, फिर कुछ लोग खा रहे हैं, तो धीरे धीरे कैमरा पैन होता है और एक टेबल पे जाते हैं तो जैसे ही सब लोग बात कर रहे हो धीरे से बंद हो जाते हैं, सब लोग चुप हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। वो कैमरा फिर भी वही रुका हुआ है, पीछे सब लोग वापस बात कर रहे हैं, फिर धीरे से कैमरा ग्लाइड होके पीछे जाता है, वो लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज होके वापस फ्लैट हो जाते हैं, फिर धीरे से वापस पीछे चला जाता है दूसरे टेबल पे, वापस सारे लोग वापस वश में आ जाते हैं। फिर एक पूरा शॉट दिखाया जाता है कि पूरा जो कैंटीन है वो सुनसान हो गया है, फिर सिर्फ वो जो 2 लेडी वर्कर्स है वो बोल रहे कि इनको क्या हुआ, अचानक से चुप क्यों हो गई। फिर एक नीचे से शॉट लिया जाता है जहां से हितेन कुमार की एंट्री होती है, तो वो पर्सनली सिनेमेटोग्राफी वाला सीन वो बहुत बढ़िया था। फिर इंटरवल के बाद एक सीन है जहां पे एक लड़की अचानक से छींक खा लेती है, तो वहां पे हितेन कुमार का कैरेक्टर सांस लेना बंद कर दे, वहां पे आप चाहो ना चाहो, आपको देखना ना देखना हो, फिर भी आपकी नजर जो जाती है वो लड़की पे जाती है, ना कि हितेन कुमार के कैरेक्टर पे जाती है। फिर वहां पे क्या मजे की बात होती है कि उनके कैरेक्टर को पूरा ब्लर किया गया है, फोकस लड़की पे है, आप ऐसे ही देख रहे हो कि अभी अभी इसके साथ क्या होगा, ये मरने वाली है, क्या होगा इसके साथ। फिर अचानक से कैमरा पैन होता है जब वो नीचे गिरती है, तो फिर भी पीछे पीछे दोनों खड़े हैं हितेन कुमार और हितू कनोडिया, लेकिन फिर भी क्लोजअप में इसके ऊपर ही रखा गया है। यहाँ पे वो डर क्रिएट होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। इसकी वजह से प्रशांत गोहिल और हरेश भानुशाली को सैल्यूट है कि इतना बढ़िया तरीके से वो सीन, 2 मेरे पर्सनल फेवरेट वो दोनों सीन है, कोरियोग्राफ की है, उनके लिए थैंक यू है उनको। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुमन साहू। इनकी मैंने वैसे तो बहुत फिल्में देखी है, मैंने देखी है विकीडानो वरघोड़ो, 2 फिल्में देखी है सॉरी, और ग्रेट गुजराती मैट्रिमनी। पर्सनल फेवरेट वर्क ग्रेट गुजराती मैट्रिमनी। कभी आपने सोचा था कि रिवर फ्रंट इतना सुंदर दिखेगा? कभी आपने सोचा था कि ट्रैफिक में रहते हुए भी इतना बढ़िया बारिश गिरेगी और पीछे से मोर की आवाज आएगी? सुमन साहू ने करके दिखाया, क्योंकि हम भी जब जाते हैं अहमदाबाद के बारिश वाले दिनों में, तो हमें तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। सुमन साहू ने बिलीव करवाया कि नहीं, ये आपका ही अहमदाबाद है, ये आपका ही शहर है, जहाँ पे आप सोचते हो कि ये पॉसिबल कैसे, लेकिन वो हो जाता है। उसमें भी एक सीन मेरे को हमेशा याद रहेगा कि जहाँ पे सिद्धि इदनानी और मित्र गढ़वी दोनों रिवर फ्रंट पे खड़े हक करके हक कर रहे हैं, और फिर अचानक से मित्र गढ़वी को लगता है कि नहीं ये गलत है, और फिर जिस तरह से सिद्धि इधर ही खड़ी है, मित्र गढ़वी इधर जाके ऐसे करके जिस तरह से रोते हैं, और पूरा वाइट शॉट, पीछे सिर्फ रिवर फ्रंट। क्या कारीगरी है सर, क्या मास्टरी है सुमन सर की। दूसरा फेवरेट सीन, वो जब सिद्धि पहली बार ट्रैफिक में से निकलती है और मित्र गढ़वी उनको देखते हैं। प्यार यही तो है, पहली नजर का प्यार यही तो है। सुमन साहू ने ब्यूटीफुली कैप्चर किया है उस मोमेंट को। इवन लास्ट सीन जहाँ पे देवर्षि शाह रिग्रेट करते और ऐसे ऊपर देखते हैं भगवान की तरफ रोते हुए, बहुत ही आई प्लीजिंग है उनकी सिनेमेटोग्राफी। लॉन्ग शॉट्स जब स्टैचू ऑफ यूनिटी से बाहर जाती है पूरी गैंग, सिद्धि इदनानी, जानवी गुरनानी, मित्र गढ़वी, तत्सत मुंशी, हितेन कुमार, सुचेता त्रिवेदी, सब लोग जब जाते हैं, उसमें भी जब दोनों करीब आ जाते हैं, सिद्धि इदनानी और मित्र गढ़वी ईयरफोन शेयर कर रहे, उसमें जिस तरह का ब्लू टाइप ऑफ कलर पैलेट, जैसा कि एक माहौल बन जाता है बारिश के बाद, जिस तरह से यूज किया गया है, इट इज जस्ट सुपर्ब, मैं इतना ही कहूंगा। तो सुमन साहू
को थैंक यू फॉर दिस, एंड मैं आगे भी इनके नए प्रोजेक्ट्स के लिए राह देखूंगा। अब आते हैं मेरे पर्सनल 5 फेवरेट सिनेमेटोग्राफर्स के ऊपर। नंबर 5 पे जो सिनेमेटोग्राफर है उनका नाम है तपन व्यास। इन्होंने जो मैंने फिल्में देखी है उसमें से लवनी भवाई, ओम मंगलम सिंगलम, इट्टा किट्टा, लकीरो और विट्ठल तीड़ी सीरीज, जिसमें से आपने प्रतीक गांधी को और प्यार दिया स्कैम के बाद, और उन्होंने एक मूवी भी डायरेक्ट की है मिजाज करके, जो मुझे, वैसे तो उसकी बात नहीं करते, हम इसकी बात करते हैं। मुझे तपन सर की सिनेमेटोग्राफी में खासियत क्या लगती है पता है? एक तो उनकी सिनेमेटोग्राफी एकदम लाइट हार्टेड, फील गुड रहती है, जो आपको उस टाइम पे उतना मतलब सीन में इन्वॉल्व नहीं करती। लेकिन हम ज्यादातर संदीप सर के साथ उनकी जो 2 मूवीज हुई है, जब कोई गाना आता है जैसे कि लव निभवाई सॉन्ग है, या फिर ओम मंगलम सिंगलम में सावरिया, या फिर खूणे थी, और उसका हार्ट ब्रेक वर्जन जब आता है, वहां पे वो टच कर जाती है सिनेमेटोग्राफी। मेरे को याद है जब वो मल्हार वाला सीन आता है भामिनी मैम के साथ, वो प्ले पॉज वाली गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पे पीछे आरोही उनके लिए सोडा लेके आने वाली होती है, सोडा गिर जाती है और उस जगह पे जैसे धीरे स्लो मोशन में सोडा गिरती है, यहाँ पे मल्हार के रिएक्शंस है, यहाँ पे आरोही के रिएक्शंस है, उनका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, और जिस तरह से सारी चीजें फिर होती है, पीछे से एक वाइड शॉट होता है कि आरोही जा रही है, पीछे से मल्हार उनको मनाने जाते हैं, और पीछे से जो गाना बजता है ईशानी दवे गा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि तपन सर की सिनेमेटोग्राफी फील गुड, बहुत ही क्यूट लगती है, लेकिन इम्पैक्ट उनका गानों में बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है। और वैसे भी स्लो मोशन शॉट्स में भी जो ट्रस्ट फॉल वाली जो चीज है, आई थिंक ओम मंगलम सिंगलम में जहाँ पे ट्रस्ट फॉल करना होता है आरोही को तत्सत के ऊपर, वो वाला सीन है, तपन सर वहां पे छा जाते हैं। और वही एक है, और लास्ट में जब भी संदीप सर की मूवी एंड होती है रिवर फ्रंट पे, धीरे से कैमरा धीरे 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 ऊपर जाता है और वहां पे द एंड होता है, वहां पे भी उनकी एक हाईलाइट दिख जाती है। तो तपन सर थैंक यू, और ऐसे ही हमें अपने मैजिकल मोमेंट्स ऐसे देते रहिए, गानों में भी और ऐसे भी स्लो मो शॉट्स में भी। नंबर 4 पे जो नाम मैं लेने वाला हूं, ये वैसे तो पुराने हैं बहुत, मतलब गुज्जू भाई द ग्रेट के जमाने से, हिमांशु दुबे, जिन्होंने गुज्जू भाई द ग्रेट, सोनू तने मारा पर भरोसो नहीं के, वीर ईशान सीमंत, लोचा लापसी एंड सरप्राइज, यहाँ पे इन्होंने एज अ सिनेमेटोग्राफर काम किया है। तो यस, हिमांशु सर की बात करें ना, तो गुज्जू भाई द ग्रेट से मेरे को पता नहीं था कि वो वहां पे इन्वॉल्व थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे बताया कि वो तब से इस इंडस्ट्री में एज अ डीओपी सिनेमेटोग्राफर जुड़े हुए हैं। लेकिन हम उनके, मेरे पर्सनल फेवरेट बात करेंगे, मेरे पर्सनल जो फेवरेट सीन्स या फिर मूवी है, मेरा पर्सनल फेवरेट वर्क उनका है लोचा लापसी। 1 घंटे 55-50 मिनट की फिल्म में इतना थ्रिलर और मिस्ट्री रखे रखना, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर वो लिखना, एज एन एक्टर वो परफॉर्म करना, और एज अ सिनेमेटोग्राफर उसको उस तरह से हुक्ड रखना कि ऑडियंस कहीं पे फोन ना उठाए देखे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर फोन उठाया तो सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाती है। ऐसा नहीं हुआ इस केस में, जिसकी वजह से लोचा लापसी मेरा फेवरेट इनका वर्क बनता है। और क्यों मैं बताता हूं, पर्टिकुलर हम एक सीन की बात करेंगे सिर्फ, जहां पे इनकी मास्टरी दिखती है। कलर पैलेट इन्होंने थ्रू आउट द मूवी येलोइश रखा है, क्योंकि पूरी कहानी एक दिन की है। एक सीन पर्टिकुलर जो मैं कहने वाला था, मल्हार का ओपनिंग सीन है, जैसे कि कैमरा पैन होना शुरू होता है, पुलिस वालों के बीच से चाय की टपरी में बात चल रही है, फिर उधर एक बात चल रही है कि शर्मा जी ने वर्मा जी की वाइफ को आंख मारी, फिर ये इधर से अंदर पुलिस में जाते हैं, फिर अचानक से मल्हार एंटर होते हैं, सर मेरे को एक कंप्लेंट लिखानी है, हो गया, आप मेरे बड़े साहब से मिलिए, अंदर जाते हैं, और फिर टाइटल आता है। लास्ट में जब हमें सारा सस्पेंस निकलता है, तो एक जगह पे फ्रंट शूट दिखाया जाएगा, सर मेरे को एक कंप्लेंट लिखानी है, एक जगह पे बैक से लिया गया कि सर मेरे को एक कंप्लेंट लिखानी है। लास्ट में जब जाते हैं तो एकदम ऐसे मल्हार ग्रे शेड में से निकल के कि अब देख मैं तेरा क्या करता हूं, एकदम ऐसे हाफते हाफते जाते हैं, और जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं, सर द एंड। हिमांशु दुबे की ये मास्टरी मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगी। दूसरी चीज सरप्राइज, जो मुझे पर्सनली तो उतना अच्छा नहीं लगी थी वो फिल्म, लेकिन जितने भी वत्सल शेठ के इंट्रोडक्शन सीन्स है, और एक पर्टिकुलर सीन जहां पे लास्ट में
वो आते हैं, उनका जब रिवील होता है कि वो कौन है, पार्थ है कि वो कौन है, उसके बाद जिस तरह से स्लो मोशन में वापस स्टोरी चलती है और फिर वापस जिस तरह से अरे मेरे को पहचाना नहीं मैं पार्थ, और फिर जिस तरह से हंसते हैं वो और फिल्म एंड होती है, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स, मैं ऐसा कहूंगा। और वो जो ओपनिंग सीन है दोनों लेडीज का, जानवी चौहान और हिली शाह का, जिस तरह से वो बैग लेके जा रही है गाड़ी में, सो दैट वाज पर्टिकुलरली, वो वहां पे सिनेमेटोग्राफी उनकी अच्छी थी। तो ये बात थी हिमांशु दुबे सर की। अब आते हैं टॉप 3 पे या फिर लास्ट 3 पे। नंबर 3 पे है मिहिर फिचड़िया। नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको। सैयर मोरी रे, समंदर, राम भरोसे और विक्टर 303। मेरे को सिर्फ 3 फिल्मों की बात करनी है। सैयर मोरी रे से शुरू करते हैं। सैयर मोरी रे मेरे को पर्सनली अच्छी लगी थी फिल्म, और मैं चाहता था कि यार ये मैंने थिएटर में क्यों नहीं देखी। मैं बताता हूँ क्यों। इतने बढ़िया तरीके से उस फिल्म को शूट किया गया था, विशाल सर के गांव में ही शूट हुई थी ये मेरे को पता चला, जहाँ पे वो बोट वाला सीन, जब रात को मयूर चौहान युक्ति को बोट में लेके जाते हैं, धीरे 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 कैमरा क्लोज आता है, फिर धीरे 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 वापस ऊपर जाता है। या फिर वो पहला सीन जहाँ पे मयूर को बापू के घर पे रख के जाते हैं और फिर टाइटल लिखा हुआ आता है सैयर मोरी रे। या फिर लास्ट का सीक्वेंस हो जहाँ पे युक्ति वापस आती है और जो एक इमोशनल टोन एक बांधा जाता है। मिहिर सर की एक मुझे बढ़िया चीज क्या लगती है कि जिस तरह का जॉनर है उस तरह की सिनेमेटोग्राफी होगी। बेसिकली ज्यादातर तो वैसा ही होता है, लेकिन वो आपको वो सीन फील करवाते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टर राइटर अपने एक्टर से क्या करवाना चाहता है। सो दैट इज व्हाट आई फील के मिहिर सर की मास्टरी है, जहां पे मैं ये समझता हूँ। समंदर पे आते हैं। समंदर मुझे विजुअली बहुत ही बढ़िया लगी थी फिल्म। भले ही मुझे फिल्म पसंद ना आई हो, लेकिन विजुअली फिल्म एक लेवल, 2 लेवल, जितने लेवल बोलो उतने लेवल ऊपर थी। जहां पे जिस तरह से उसमें पोरबंदर को दिखाया गया था, उसमें भी सबसे पहला सीन जहां पे यंग मयूर और यंग जगजीत सर भाग रहे हैं पुलिस से, फिर जिस तरह से वो जेल का वो बोर्ड पकड़ के ऐसे जा रहा है, और जिस तरह से उसमें तू मारो दरियो तो बचता है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में जिस तरह से बिजली खड़कती है, वो सीन बहुत बढ़िया था। या फिर लास्ट सीन हो जहां पे दोनों समंदर के अंदर डूब चुके हैं पूरा, वो बहुत बढ़िया सीन था। या फिर तू मारो दरियो, जिन्होंने सुना है, वहां पे एक सीन आप देखेंगे, बोट जिस तरह से जैसे हिलती है ना, ऐसे ऐसे वैसे वैसे कैमरा हिल रहा है और एक आदमी डूब रहा है, कूद रहा है पानी के अंदर। वॉट एन सीन। मतलब उसमें भी एक और सीन मैं आपको बताता हूँ, मार हलेसा गाना है जो, वहां पे जिस तरह से मयूर ऐसे सिगरेट का एक पफ उड़ाते हैं, वो सीन है। तो मैं समझता हूँ कि मिहिर फिचड़िया लॉन्ग शॉट्स में बहुत बढ़िया काम करते हैं। या फिर विक्टर 303, जहां पे जगजीत सर की एंट्री है, जिस तरह से सिगरेट से वो बॉम्ब फेंकते हैं शादी में, अरे बॉस बापू हो है तो आवाज हो है, मतलब जिस तरह से वो बॉम्ब फेंकते हैं, वो वाला पर्टिकुलर सीन है। और एक जगह पे जहां पे ऐसे जोर से गाड़ी का कांच तोड़ते हैं और वहां पे विक्टर लिखा हुआ आता है। मिहिर सर की कमाल ऐसे सीन्स में मेरे को पर्सनली बहुत दिखती है। और एक जो सीन है जहाँ पे नक्शराज, मेरे पापा का पर्टिकुलर फेवरेट सीन है, बिमल त्रिवेदी का इंट्रोडक्शन होता है और फिर अचानक से नक्शराज, और ऐसे ही करके वो जब ऐसा ऊपर देखते हैं तो ऐसे हाथ में आरती की थाली है, पीछे नक्शराज को ऐसे ऐसे देख रहे और कुछ बोल नहीं रहे। मिहिर सर ऐसा ही कर सकते हैं, वो मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा मिहिर सर ही कर सकते हैं कि वो जॉनर फील करवाते हैं कि तू यहाँ पे है ना ब्रोमेंस या फिर एक ड्रामा मूवी देखने आया, तो मैंने ऐसा ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। चेतन धानानी का एंट्री सीक्वेंस दोनों में, समंदर और इसमें, बहुत बढ़िया तरीके से उसको कोरियोग्राफ किया गया था एज अ सिनेमेटोग्राफर। मिहिर सर, लव यू सर, सैल्यूट है आपको। लास्ट टॉप 2 पे आते हैं। टॉप 2, आदित्य राजगोपालन नायर। नंबर 2 पे वेनिला आइसक्रीम और रिसेंटली रिलीज्ड नान खटाई। हमने नान खटाई के रिव्यू में बहुत कुछ बोला है उनके बारे में, मैं वापस वो बताना चाहूंगा। आदित्य सर की सिनेमेटोग्राफी, फिर चाहे वो वेनिला आइसक्रीम हो या वो नान खटाई हो, एक ठहराव है। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे ठहराव है सिर्फ, लेकिन वो जो एक ठहराव है, लेकिन साथ में
अंदर वो जो कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, उस टाइप का ठहराव भी है कुछ कैरेक्टर्स में, जो आदित्य सर अपने सिनेमेटोग्राफी से दिखाते हैं। ईशा कंसारा का कैरेक्टर देखिए आप नानघटाई में, इतना ठहराव भरा कैरेक्टर, लेकिन उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है सिर्फ वो ही जानती है, और एज एन ऑडियंस हम भी जानते हैं कि यहाँ पे सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर उसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि तू ये जो कैरेक्टर देख रहा है ना, वो तुझे भले लगता हो कि ये ऐसा है, लेकिन उसके अंदर इतना सारा सब कुछ भरा हुआ है, वो वही जानता है, वही चीज है। या फिर वेनिला आइसक्रीम में जिस तरह के शॉट्स है, जैसे कि सारे लोग जब घर से बाहर चले जाते हैं, वेनिला आइसक्रीम का वेनिला आइसक्रीम नीचे टपक रहा है, पिघल चुका है, सतीश भट्ट एस दादाजी जा रहे हैं वापस सामने, और वेनिला आइसक्रीम लिखा हुआ आता है। उसमें भी वेनिला आइसक्रीम के ट्रेलर में मेरे को एक शॉट बरोबर याद है, जहाँ पे पंछी अपने नेस्ट में अपने क्या कहते हैं, अपने छोटे से बच्चे को खिला रहा है या फिर उनके साथ रह रहा है, और पीछे चल रहा है कि ये तेरा ही घर है भाई, या फिर तेरा ही परिवार है। मेरे को एग्जैक्टली डायलॉग याद नहीं है। तो ये मास्टर ही है आदित्य सर की। जिस तरह के, जैसे कि मैंने एक डायलॉग बोला था अर्चन सर का, मैं वापस बताऊंगा, वाग्या ऊपर हड़दर लगावाने ज प्रेम केवातो हशे, और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक, और फिर जो सीन्स चल रहे हैं दोनों ईशा कंसारा और अर्चन सर के, सुपर्ब। या फिर वो दाल वाला सीक्वेंस हो, वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप सीक्वेंस है। आदित्य सर को तो मैं थैंक यू सर फॉर दिस पर्टिकुलर सीन्स। मैंने पता है, मैंने ये भी बोला था कि जहां पे ठहराव है, जहां पे सन्नाटा है, वहां पे फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है, वहां पे सिर्फ पीछे आवाज आती है, जैसे कि क्लॉक टिकिंग की आवाज है, रेलवे स्टेशन और पुलिस सायरन की आवाज आती है। तो ये आदित्य सर और प्रीत का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्कआउट करता है। या फिर आदित्य सर भी है, गाने में भी बहुत बढ़िया सिनेमेटोग्राफी, जिस तरह से स्लो मोशन में चलते हैं सारी चीजें, जिस तरह से कहानियां चलती है उनके साथ, तो आदित्य सर तो फेवरेट रहेंगे हमेशा। नंबर 1 पे आते हैं। आई डोंट थिंक कोई सरप्राइज होगा नंबर 1 के लिए। नंबर 1 इज माई ऑल टाइम फेवरेट, या फिर मेरे फर्स्ट फेवरेट, जिनकी मैं फैन हो गया था कि जिस तरह से दिखाया था उन्होंने, प्रतीक परमार। मैं आपको बताता हूं, जब मेरे को जब ये सब टेक्निकली सब कुछ पता नहीं था ना, तो मैं तब ऐसा अरे इस चोपता विलेज को क्या बढ़िया दिखाया यार इन्होंने, क्या बढ़िया तरीके से इन्होंने उत्तराखंड को दिखाया है, क्या बढ़िया तरीके से बैंकॉक दिखाया है। वो तो अभी की बात है, लेकिन क्या बढ़िया तरीके, मैं ऐसा देखता था। तभी मेरे को सिनेमेटोग्राफी और वो सब बहुत ही कम पता था। लेकिन फिर जब प्रतीक सर आए, मैंने जब सब ये सब रिसर्च किया, और प्रतीक सर की तो मैंने कितनी ही फिल्में देखी होगी, फिर वो चाहे वो शुरुआत की चाल जीवी लइए हो, या फिर लास्ट की बचुनी बेनपणी हो, फिर चाहे वो नेशनल अवार्ड विनर वश हो, या फिर क्रिटिकली अंडररेटेड एक्लेम्ड राडो हो, फिर चाहे वो फन लविंग मूवी त्रण एक्का हो, या फिर एक ट्रैवल एडवेंचर मिठड़ा मेहमान हो। बहुत सी फिल्में मैंने देखी है उनकी। मैं उनके पर्टिकुलर सीन्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग उनका पॉडकास्ट देखें जो हमने शूट किया है सिट टॉक्स के लिए। सर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। और मैं उनकी खासियत बताता हूं, वो जिस तरह से नोटिस करते हैं वो कोई और नहीं करता। यहाँ पे जितने भी नाम मैंने लिए हैं, वो लोग जिस तरह से नोटिस करते हैं वो कोई और नहीं करता। और जिस तरह से मैं उनका एक पर्टिकुलर फेवरेट सीक्वेंस बताता हूं, एक तो राडो से। राडो एक फिल्म ही अलग है पूरी, वो एक एक्सपीरियंस है कि यार जिस तरह से सारे वर्ल्ड्स कोलाइड होते हैं, उसमें भी मेरे को पर्टिकुलरली ऐसा लगा था राडो में, जिस तरह से सारे लोग एक इमरजेंसी की वजह से चल रहे हैं। वो बीआरटीएस बस स्टैंड, शिवरंती वाला बीआरटीएस बस स्टैंड वाला सीन, जहाँ पे सब लोगों की हालत टाइट हो गई है, कुछ के एक्सीडेंट हो गए, क्या ब्यूटीफुली शॉट किया है प्रतीक सर ने। वो बहुत ही बढ़िया है वो सीन। वो मतलब कहता है कि द वर्ल्ड्स विल कोलाइड विथ ईच अदर का परफेक्ट मीनिंग वो प्रतीक सर के शॉट पे दिखता है। दूसरा एक सीन मैं आपको बताता हूँ वश से। यहाँ पे सारे लोग डर चुके हैं हितेन कुमार के कैरेक्टर से। वो एक फिश टैंक में 4 मछलियां है, सिर्फ हितेन कुमार सिर्फ ऐसे 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 कर और वो मछली हिल रही है। आप डिटेलिंग देखिए उस सीन की कि वो एक बंदा कैसे तीनों मछलियों को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे वश में कर रहा है, वैसा आपको फील आ जाती है। त्रण एक्का की मैं बात करूंगा, जहां पे हितू सर के कैरेक्टर का रिवील होता है कि वो कौन है और किस तरह से उसमें उन्होंने वो शूट किया है। वो बहुत ही मतलब डिलाइटफुल है, वो तो बहुत बढ़िया है।
मेरे को पर्सनली वो लगता है। काशी राघव का फाइनल सीन या फिर इंटरवल सीन देख लो, बहुत बढ़िया तरीके से शूट हुआ है। मैं ज्यादा इसलिए मैंने आपको बोला ना कि वो पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा। और मिठड़ा मेहमान में अगर मैं एक सीन बताऊं, जिस तरह से वो सुसाइड के लिए ट्रेन के पास जाते हैं, सीधी सादी भाषा में कहूँ तो मूत देते हैं, वो सीन बहुत कुछ कह जाता है। और उसमें सिनेमेटोग्राफर का भी क्रेडिट होता है, एक्टर का भी क्रेडिट होता है, डायरेक्टर का तो सबसे बड़ा क्रेडिट होता है उसपे। उनके लॉन्ग शॉट्स हो, उनके कलर पैलेट्स पर्सनली आप देखेंगे ना, तो आप जब उनसे मिलेंगे जब भी, तो आपको समझाएंगे कि मेरा इस सीन में ये कलर का मतलब ये था। फिर आप समझते हो ओके। बचूनी बेनपड़ी जब देख रहा था मैं, तो उसमें जिस तरह का कलर पैलेट था ना कि बहुत ही पहले सूखा हुआ, मतलब एकदम कुछ मजा नहीं आ रहा है, कंजूस टाइप का कलर पैलेट। फिर जब उनकी लाइफ में रत्ना पाठक शाह की एंट्री होती है, तो उधर से धीरे धीरे कलर्स आ रहे हैं। फिर जिस तरह से वो कंजूसाई छोड़ के वापस जीना सीखते हैं अपने हिसाब से, फिर जिस तरह से लास्ट में सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं और उसके साथ एक सेलिब्रेटिंग लाइफ के साथ वो कलर पैलेट एंड होती है, तो वो प्रतीक परमार एज अ मास्टर बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं उधर। प्रतीक सर तो हमेशा फेवरेट रहेंगे। और ये थे मेरे टॉप 5 फेवरेट सिनेमेटोग्राफर्स इस गुजराती सिनेमा के। मेरा मेन पर्सनल मोटिव इस सारे वीडियोस को बनाना ये है कि मैं आम जनता को या फिर सारे फेलो क्रिटिक्स, फेलो दोस्त को इससे भी इंट्रोड्यूस करूं कि एक फिल्म के पीछे हम कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिसको क्रेडिट मिलनी चाहिए, लेकिन हम कभी कभी रिव्यू में भूल जाते हैं या फिर हम उनका नाम नहीं लेते हैं। तो ये सारे लोग का भी हमें नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना चाहिए कि हम इनके बारे में थोड़ी अच्छी बुरी बात जो करें, उनको एक पैशन या फिर उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे नेक्स्ट टाइम और अच्छा क्या करना है। तो ये मेरा एक मेन मोटिवेशन है फॉर दिस इंडस्ट्री। तो आप लोग इन सब को पर्सनली, अगर आपने इनकी कोई फिल्म देखी है तो आप उनको मैसेज कीजिएगा ज़रूर जाके डीएम में कि सर मैंने आपकी ये फिल्म देखी है और मुझे ये शॉट पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि आपने ये पर्सनली एज अ सिनेमेटोग्राफर बहुत बढ़िया शूट किया है। वो आप ज़रूर कहिएगा उनको। और मेरी आई होप मेरी ये मेहनत सफल रही होगी। नेक्स्ट वीक एक टॉकिंग अबाउट में नेक्स्ट मूवी के साथ मिलेंगे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।